Good morning, student. Myself, Reena Rawal, and today we study in class 9th, science chapter 5 fundamental unit of life. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेल क्या होती है, सेल कैसे बनाई जाती है और उसकी स्लाइस कैसे बनाई जाती है और उसको कैसे देखा जाता है और कैसी दिखती है, ये हमने पढ़ा था. आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, मतलब सेल को कैसे बनाया जाता है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी सिंगल सेल डू बेसिक फंक्शंस, मतलब कि जितनी भी सेल्स होती है, सिंगल सेल होती है, वो एक बेसिक फंक्शन करती है. ठीक है. लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन आदि एक्सेट्रा. मतलब कि जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना. ठीक है. एक्सचेंज करना. डाइजेशन का काम भी करती है. ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेशन का काम करती है. एनिमल के अंदर डाइजेशन का काम करती है. ऑब्जर्प्शन का भी यह काम करती है. ठीक है. अब देखते हैं कि 3 मेन कंपोनेंट ऑफ सेल. जो सेल होती है वो 3 टाइप के मेन कंपोनेंट से बनी हुई होती है. सबसे फर्स्ट होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक डायग्राम बनाएंगे, उसके थ्रू अपन इस चीज को देखेंगे. ठीक है. समझेंगे. सबसे पहले अपन ने एक ऑनियन की स्लाइड का बनाते हैं. ठीक है. कल हम लोगों ने ऑनियन की स्लाइड का देखा था, तो आज हम ऑनियन की स्लाइड का ही एक बनाते हैं. ठीक है. ये सबसे पहले अपन ने ऑनियन स्लाइड लिए. ठीक है. ये ऑनियन की सेल्स है. ठीक है. तो उसमें अपन ने क्या किया है, जो ऑनियन सेल थी वो इस टाइप की दिख रही थी, है ना. अपन ने जब कल देखा था स्लाइड के अंदर जो इस तरीके से दिखाई दे रही थी, उसके अंदर छोटे छोटे से ये ब्लैक डॉट्स भी दिखाई दे रहे थे, है ना. अब अपन बनाते हैं ह्यूमन सेल्स. क्या बनाएंगे? ह्यूमन सेल्स, मतलब यहाँ एनिमल सेल. ठीक है. एनिमल सेल बनाई अपन ने. इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट किया. ठीक है. ये न्यूक्लियस है. ठीक. अब सबसे पहले देखते हैं कि देखो जो ऑनियन सेल थी उसके अंदर अपन ने ये प्लांट सेल हो गई और ये एनिमल सेल हो गई. दोनों सेल्स के बारे में अपन को पढ़ना है. ठीक है. तो ये प्लांट सेल जो है, ये ऑनियन की जो है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो ब्लैक डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, इसमें न्यूक्लियस है. ये न्यूक्लियस कहलाते हैं. ठीक है. इसमें ये न्यूक्लियस कहलाएगा, ये न्यूक्लियस होता है. और जो ये आउटर लेयर जो होगी, ये क्या कहलाती है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहलाती है. इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ रहता है, जेली टाइप लिक्विड भरा हुआ रहता है, वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है. ऐसे ही इसके अंदर भी एनिमल सेल या ह्यूमन सेल के अंदर भी अपन देखते हैं कि ये जो इसके अंदर भी देखो कि ये ब्लैक एक डार्क ब्लैक कलर, रेड कलर का एक वो दिख रहा है अपने को, है ना, छोटा सा ब्लैक होल दिख रहा है. ये क्या कहलाता है, ये न्यूक्लियस कहलाता है. ठीक है. ये न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर ऐसे इसके अंदर एक, और ये जो बाहरी लेयर होती है, इसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. क्या कहा जाता है इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है. ठीक है. ये मतलब कि आसपास इसको सेल को कवर करके रखती है. ठीक है. अब बात करते हैं अपन इसमें, ये जो होता है ना, ये सेल मेम्ब्रेन कहलाती है. क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन. क्या कहलाती है, ये आउटर लेयर जो होती है वो क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है. अब इसके अंदर जो ये इसके आसपास, इस न्यूक्लियस के आसपास जो लिक्विड भरा रहता है ना, फिल ऑफ लिक्विड, ये क्या कहलाता है, एक जेली टाइप लिक्विड रहता है, वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म. क्या कहलाता है, वो साइटोप्लाज्म कहलाता है. ठीक है. अब ये साइटोप्लाज्म होता है. अब ये देखो दोनों ही सेम होती है. इसमें ये सारे वर्क जो है वो ह्यूमन सेल्स में या एनिमल्स के अंदर ये इस टाइप की सेल प्रेजेंट होती है. ठीक है. अब अपने को पता चल गया कि जो सेल्स है वो 3 टाइप के कंपोनेंट से बनी हुई होती है. एक होती है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियस, ठीक, तीसरा होता है साइटोप्लाज्म. अब बात करते हैं अपन सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. किसकी बात करेंगे अपन, अब अपन यहाँ पे किसकी बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे. तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कि इट इज द बाउंड्री ऑफ ईच
सेल विच सेपरेटेड द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग्स। मतलब कि क्या कह रहा है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, ये बाउंड्री होती है एक तरीके से, है ना, सेल की बाउंड्री होती है, ठीक है, जो क्या करती है, सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म को, उसको चारों तरफ से, जो साइटोप्लाज्म होता है उसको सेपरेट करके रखती है उसके अंदर चारों तरफ से, ठीक है ना। और अब सेकंड क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट इन बोथ सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ये जो होता है वो दोनों में ही प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट रहता है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट रहता है। जैसा कि हम यहाँ देखते हैं कि ये तो हमारा न्यूक्लियस है, इसके यहाँ पे भी एक तरीके की ये जो लेयर दिख रही है आसपास दिख रही है ना, ये लेयर क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। तो ये दोनों के ही अंदर प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट है। अब बात की जाए कि इट इज अ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये काय से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन और लिपिड्स की मात्रा प्रेजेंट रहती है और ये इसी से मिलकर बनी होती है। अब फोर्थ पॉइंट अपना कहता है कि इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। मतलब कि ये जो सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, इसका मतलब समझते हैं सबसे पहले कि ये जो लेयर होती है ना, ये कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही, सब्सटेंस को ही अंदर जाने देती है। मतलब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन जितनी भी गैसेज होती है ना, गैसों को जैसे कि ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड को, इनको अंदर जाने देती है या बाहर आने देती है। वाटर जो है उसको अंदर आने जाने देती है। बस ये सिलेक्टिव जो कंपोनेंट्स होते हैं सिर्फ उनको ही ये अंदर जाने देती है। इसलिए इसको कहा गया कि इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। इट अलो सम मिनरल्स एंड इट आउट ऑफ द सेल। मतलब कि ये कुछ ही चीजों को अलाउ करती है जो सिलेक्टिव चीजें होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसमें कि इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड। मतलब कि ये फ्लेक्सिबल, ये जो मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है ना, बहुत ही मुलायम होती है, ठीक है। इसके अंदर इसको आप फोल्ड भी कर सकते हो, है ना, ब्रोकन भी हो सकती है और रीयूनाइटेड, एक वर्ड आया है इसमें रीयूनाइटेड। रीयूनाइटेड का मतलब होता है कि ये वापस से टूट भी सकती है, ब्रोकन भी हो सकती है और वापस से जुड़ भी सकती है, वापस से ही अपने आप को बना भी सकती है, ठीक है। इसको कहा जाता है रीयूनाइटेड। अब बात करते हैं अपन इसमें कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि जो सब्सटेंस है उसका आदान प्रदान, थ्रो मतलब आना और जाना किससे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरीके से होता है। तो दो हैं इसमें, एक होता है डिफ्यूजन, दूसरा होता है इसमें ऑस्मोसिस, ठीक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन सबसे पहले, इट इज द सब्सटेंस spontaneous movement of a substance from high concentration region to lower concentration region। देखो अब यहाँ पे मैं वापस से एक सेल बनाती हूँ, ठीक है। ये सेल बनाई है अपन ने, क्या बनाई, यहाँ पे एक सेल बनाई है मैंने, ठीक है। इस सेल के अंदर वही वापस से न्यूक्लियस प्रेजेंट करेंगे अपन, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट किया है, इसके आसपास अपन ने लिक्विड भरा है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, अपना साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, प्लाज्मा। और ये जो है वो क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है। तो अब इसमें अपन अपने इसकी डिफिजन की डेफिनेशन देखें। इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम विच हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन, है ना। क्या कह रहा है वो कि जो सबसे पहले अपन इस बात को समझेंगे कि इसके अंदर ये स्पॉन्टेनियस रीजन मूवमेंट की बात की गई है। तो जैसे कि इसमें जो यहाँ पे भी अपन जो गैसेस होती है उसका उदाहरण लेके, एग्जांपल लेके अपन समझेंगे कि जैसे कि बाहर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ O2 का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा हाई है, तो वो कहाँ किसकी तरफ जाएगा, अंदर जो है वो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो है ना, यहाँ लो है और यहाँ पर
हाई है, ठीक है, यहाँ हाई है तो ये जो हाई वाली है वो कहाँ जाएगी, लोअर कंसंट्रेशन वाली ऑक्सीजन की तरफ जाएगी, तो ये यहाँ से अंदर की तरफ जाएगी। और अगर अंदर हाई है और बाहर लो है तो ये बाहर से अंदर से बाहर की ओर आएगी, ठीक है। ऐसे ही है ना, समझ में, मतलब कि जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है वो यही कहलाता है कि हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन। जो सब्सटेंस होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही मूवमेंट करते हैं। अब बात करें अपन इसमें ऑस्मोसिस की, ठीक है। जैसे यहाँ उदाहरण भी आप यहाँ आपको डिफ्यूजन में कुछ उदाहरण भी दे रखे, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। देखो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही हाई कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जाते हैं। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस। मतलब कि जो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस क्या कहलाता है, वो ऑस्मोसिस कहलाता है। मतलब कि जो वाटर का मूवमेंट होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा वाटर का भी मूवमेंट, मतलब आदान प्रदान किया, एक्सचेंज किया जाता है, इसमें वाटर का भी होता है। लेकिन यहाँ पे भी अपन जो ये हाई और लोअर कंसंट्रेशन वाला जो अपना फॉर्मूला है वही यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे कि जो जहाँ पर हाई इधर वाटर का कंसंट्रेशन हाई है तो वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, और अगर अंदर हाई है और बाहर लो है तो वो अंदर वाला वाटर जो है वो बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि बाहर क्या है, कंसंट्रेशन क्या है उसका हाई है। तो यहाँ इन दोनों के ही अंदर ये वाला जो हमारा जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा, ठीक है, कि हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ, ठीक है। और इसको एक तरीके से डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये सॉल्वेंट का जो क्या करता है, डिफ्यूजन करता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे अपन और इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ और इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।